फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में जानेंगे नूब बिजनेस, प्रो बिजनेस एंड नूब माइंडसेट, प्रो माइंडसेट क्या होता है, प्राइवेट माइंडसेट क्या होता है एंड बिजनेस माइंडसेट क्या होता है। और हाँ, हम इस वीडियो के लास्ट तक 2 बिजनेस आइडिया भी शेयर करेंगे, जो कि अगर आप एजुकेटेड हो या फिर अनएजुकेटेड भी हो तो आप उस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो एंड छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। मतलब लो इन्वेस्टमेंट में आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको बिजनेस के बारे में एंड बिजनेस माइंडसेट के बारे में पता चल सके। दोस्तों, जानते हैं नूब बिजनेस एंड प्रो बिजनेस क्या होता है। तो नूब बिजनेस का मतलब कि नूब मतलब जान ही रहो, एकदम लो टाइप का बिजनेस, मतलब कि जिसके पास सेंस नहीं है। मतलब बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया लेकिन कोई दिमाग नहीं है कि बिजनेस रन कैसे करेगा, बिजनेस एक्चुअली चलेगा कैसे, कोई दिमाग उमंग है नहीं। मतलब कोई छोटा सा लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर देता है और खुद बैठ जाता है, ठीक है। और वो सोचता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन वो बिजनेस एक्चुअली करता नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, ठीक है। लेकिन वो अपने आप को क्या सोचता है, बिजनेसमैन। तो वो होता है नूब बिजनेस, नूब माइंडसेट, समझ रहे हो आप। तो अब हम बात करते हैं प्रो माइंडसेट की बात करते हैं और प्रो बिजनेस की बात करते हैं। तो प्रो माइंडसेट ये होता है, प्रो बिजनेस ये होता है कि अगर आपने एक छोटा सा बर्गर का दुकान खोला, ठीक है, या फिर आपने कोचिंग भी खोला, या फिर आपने एक छोटा सा राशन का दुकान भी खोला, अगर आप उस पर काम कर रहे हो 2, 4, 6 महीने आपने खुद बैठ के काम किया, प्रॉफिट आने लगा, ठीक है, तो आप कर क्या रहे हो ना, 1-2 स्टाफ को हायर किया, उसके बाद आप भी उसमें काम कर रहे हो, ठीक है, आपका स्टाफ भी काम कर रहा है, आप भी काम करो, ठीक है। उसके बाद आपका स्टाफ भी काम कर रहा है, आप भी काम करो, समझ में आ रहा है। आप कम काम कर रहे हो, आपका स्टाफ ज्यादा काम कर रहा है। आप क्या कर रहे हो कि एक छोटा सा दुकान से 2, 3, 4 मल्टीपल करने के बारे में आप सोच रहे हो, समझ रहे हो। उस दुकान को बड़ा कैसे करे, 1 से 2, 2 से 10, 20 कैसे करे। अगर ये आप सोच पा रहे हो तो ये होता है प्रो बिजनेस, प्रो माइंडसेट। इसको बोलते हैं प्रो बिजनेस एंड प्रो माइंडसेट बोलते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट माइंडसेट क्या होता है और प्राइवेट माइंडसेट क्या होता है। ये दोनों का माइंडसेट सेम ही होता है। गवर्नमेंट माइंडसेट का माइंडसेट ये होता है और प्राइवेट माइंडसेट ये होता है कि ये लोग चाहते क्या ना, कि ये कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं। ये लोग 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जॉब करना चाहते हैं और जॉब करने के बाद उसके बाद अपनी फैमिली को उसके बाद टाइम देना चाहते हैं। मतलब 8 घंटा से 10 घंटा ये ड्यूटी करना चाहते हैं, किसी के अंडर खटना चाहते हैं और उसके बाद ये घर आके अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपने जो भी नीड की चीजें हैं लाना या फिर मार्केट जाना, जो भी काम है घर का या फिर अपने फैमिली का, वो फिर वो काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है ना कि वो काम तो कर ही रहा है, 2 घंटा बिजनेस में काम किया, 2 घंटा अपने शॉप पे गया, काम किया, देखा, उसके बाद क्या किया, अपने घर पे आकर बैठा है और फिर घर पे अपने बैठ के कुछ दिमाग भी लड़ा रहा है कि फ्यूचर में अब क्या करना है, एक शॉप को मल्टीपल कैसे करना है, 1 से 10 कैसे करना है, 1 से 2, 5, 10, 20, 50 कैसे करना है, ये सोच रहा है। लेकिन प्राइवेट माइंडसेट वाले लोग क्या होता है, गवर्नमेंट माइंडसेट के लोग क्या होते हैं, ये कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, 10 से 6, 10 से 6, 10 से 6, ठीक है। चलो यार, देखो यार, गवर्नमेंट जॉब वाले और बिजनेस प्राइवेट जॉब वाले, यार आप डिमोटिवेट मत होना यार, मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूं, ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं जो रियलिटी है वो आपके मैं सामने रख रहा हूं, ठीक है। तो वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और उसके बाद उनका बॉडी थक जाता है, ठीक है, वो घर पे आके कुछ वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब एक्चुअली कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो घर पे भी आके अपना खुद का यार माइंड यूज करो, खुद का दिमाग लड़ाओ। चलो यार, गवर्नमेंट जॉब वाला कि यार समझ में आ रहा है कि 8 घंटा ड्यूटी है, अच्छा खासा पैसा बन जाता है, अच्छा खासा पैसा बन जा रहा है, रिस्पेक्ट भी बन जा रहा है, कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटी भी दे देती है, तो समझ में आ जाता है कि चलो उनका सही है। लेकिन जो प्राइवेट जॉब करते हैं 8 घंटा 10 घंटा और वो फिर घर पे आके कुछ नहीं करता, अपने फैमिली को टाइम दे, चलो अच्छी बात है दो, लेकिन 1 से 2 घंटा आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हो भाई, कुछ अलग से पैसिव इनकम बना सकते हो, कुछ अच्छा सा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करते हो, आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो और फिर आप क्या करते हो, आपका जो पैसे अर्न होता है महीने में, जो भी पैसे बनते हैं, उससे आपकी फैमिली नहीं चल पाती है। गवर्नमेंट वाले लोगों का फैमिली चल जाता है, रीजन कि उनका पैसा उतना मिलता है, उतना पैसा उनको मिल जाता है कि वो अपने फैमिली को अच्छे से रन करते हैं, अच्छे से उनका जो भी नीड की चीजें हैं, खुद का नीड की चीजें हैं, वो जरूरत की चीजें पूरा कर पाते हैं और पैसा भी सेव कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट जॉब वाले नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर अच्छा पद पे, अच्छा डिजिग्नेशन पे आपको प्राइवेट जॉब में लगा है, अच्छी सी कंपनी आपको हायर करके रखी है, आपका सैलरी 30, 40, 50 हजार है, तो आप भी अपने फैमिली को कंफर्टेबल फील करवाओगे। आपकी जो भी फैमिली का जो भी नीड होगा, जो भी जरूरत की चीजें होगी, आप पूरा कर रहे हो, तो वो भी सही है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि प्राइवेट जॉब सिक्योर जॉब नहीं है, ये कभी भी आपको कंपनी हटा देगी। इसलिए आपको पैसे आ रहे हैं, अच्छी बात, उसको सेविंग करो, उसको सेव करो, ठीक है, पैसे को मैनेज करो। मैनेज करना नहीं आ रहा है आपको तो मैंने वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना इस वीडियो के बाद कि पैसों का एक्चुअली मैनेज कैसे करें। क्योंकि पैसे अर्न आप कर पा रहे हो, मुझे पता है इंडिया में बहुत सारे लोग पैसे बहुत अच्छे खासे अर्न करते हैं, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है, सिक्योर कैसे करना है, उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो पैसे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद उस वीडियो को जाकर देखना, ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल सके कि पैसे एक्चुअली इन्वेस्ट करे तो करे कहां। की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों का माइंडसेट एक तरह से सही होता है कि वो एक सिक्योर जॉब मतलब हो जाता है, ठीक है। उनका अगर जॉब लग गया तो एक तरह से उनके अंदर सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योर जॉब है वो, ठीक है।
वो जॉब ऐसा है कि एक बार लग गया तक वो हटाएगा नहीं, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों का ऐसा कुछ है नहीं, वो आपको हटा देगा। तो आपको क्या करना है, कंफर्ट जोन में चलो आ रहे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, 10 से 6, 10 से 6 जो भी टाइमिंग आप जॉब करो, ड्यूटी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना होगा, एक चीज का आपको ध्यान देना होगा कि आपको ड्यूटी करने के बाद 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद, उसके बाद आपको, ठीक है, आपको एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट करना होगा, एक दो पैसिव इनकम भी क्रिएट करना होगा। और आपको पता नहीं है कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करते हैं, पैसिव इनकम एक्चुअली क्या होता है, तो मैंने वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। माइंडसेट के लोग होते हैं, प्राइवेट माइंडसेट के लोग होते हैं, चलो आप जॉब करो गवर्नमेंट वाले को, चलो सही है भाई, वो सिक्योर जॉब है। लेकिन प्राइवेट जॉब की बात मैं करूं तो वो सिक्योर जॉब नहीं है, इसलिए आप क्या करो, आप 8 घंटे जॉब करो, चलो अच्छी बात है, उसके बाद आप एक स्मॉल बिजनेस भी क्रिएट करो, नहीं तो आपकी फैमिली सिक्योर ग्रो नहीं हो पाएगी। अब आते हैं बिजनेस माइंडसेट की बात। बिजनेसमैन क्या होता है, स्टार्टअप वो क्या करते हैं, मतलब जो बिजनेस माइंडसेट वाले लोग, जो लोग होते हैं, उनका माइंड होता क्या है भाई, वो क्या चाहते हैं, वो करते क्या है कि मतलब में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको कस्टमाइज करते हैं, थोड़ा सा उसमें डिजाइन बनाते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे तोड़ फाड़ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको सेल करते हैं, और थोड़ा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचते हैं। और उनका माइंडसेट ऐसा होता है ना कि वो काम करते नहीं है, काम करवाते हैं। और भी उनका क्या माइंडसेट होता है कि वो किसी के अंडर खटना नहीं चाहते हैं, पहली बात। बिजनेस माइंडसेट ये होता है कि वो किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो अपना टाइम को सेव करना चाहते हैं, अपना टाइम, अपना कीमती टाइम के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट रूल बहुत अच्छे से उनको पता होता है, ठीक है। वो 8 घंटा में किसी को हायर करके 10-20 हजार उनको दे देते हैं, और वो अपना 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटा तो अपना टाइम को उसने क्या किया, खरीद लिया है ना। किसी को अपना काम किसी से हायर करवा लिया, किसी को हायर कर लिया, ठीक है, और उसको 10-20 हजार देके उससे अपना काम करवा रहे हैं, और 8 घंटा खुद का भी वो काम करता है। ऐसा नहीं कि वो आराम से घर पे आकर सो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो घर पे भी आके अपना, अगर बिजनेस है, स्टार्टअप है, कोई भी एजेंसी है, कोई भी स्कूल है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बारे में वो सोचते हैं, समझ रहे हो आप, उसको मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचते हैं, ना कि वो सोचते हैं कि यार मेरा काम तो चल रहा है ना, चलो सो जाओ। नहीं, वो बिजनेस माइंडसेट नहीं होता है। बिजनेस माइंडसेट ये होता है कि आपने एक स्टार्टअप किया है, 2-4 लोगों को हायर करके काम चला रहे हो, और एक शॉप से 2, 4, 10, 20, 50 शॉप बना रहे हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ शॉप क्रिएट कर रहे हो, और बहुत सारे 1 से 2, 2 से 5, 10, 20 दुकान खोल दिए, 1 से 2, 5, 10 खोल दिए, ठीक है। या फिर एक स्कूल खोला आपने, उससे 2 कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। कोचिंग को 1 से 2, 3, 4 कर दिया, एक राशन की दुकान से 2, 3, 4, 5 कर दिया। ऐसा नहीं कि 5 दुकान पर आप तो नहीं बैठोगे, आप नहीं बैठोगे, आपके पास, आप तो एक ही हो ना भाई, एक ही जगह बैठोगे ना। तो आप क्या करते हो, 2, 4, 5, 10 लोगों को हायर करते हो, और उस दुकान पे काम चलता है इस तरह से। तो इस तरह से जो लोग करते हैं ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिजनेस माइंडसेट। इस टाइप के लोगों को बोलते हैं बिजनेस माइंडसेट। कल अमीर और भी अमीर होते जा रहा है, और गरीब और भी गरीब होते जा रहा है। इसका रीजन यही है कि अगर आप कंफर्ट जोन में आ रहे हो, चलो अच्छी बात है, कंफर्ट जोन में मैं भी हूं, मैं भी जॉब करता हूं, लेकिन 8 घंटा के बाद मैं और भी कुछ काम करता हूं, मैं और भी कहीं पे दिमाग यूज कर रहा हूं कि वहां से पैसिव इनकम आ जाए, ठीक है, वहां से मेरा पैसिव इनकम क्रिएट हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि बस एक इनकम है, नहीं, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50 इनकम, 50 नहीं, लेकिन कम से कम मिनिमम 5 इनकम तो आप बनाओ। अगर एक इनकम बंद भी हो गया तो 4 इनकम से पैसे आ रहे हैं, 2 बंद भी हो गया तो 3 इनकम से पैसे आ रहे हैं। मतलब अगर 2 भी इनकम है, एक बंद भी हो गया तो 1 से पैसे आ रहे हैं। तो इससे क्या हो कि आपकी जो नीड है, आपकी जो फैमिली की नीड है, आपकी जो भी जरूरत की चीजें हैं, वो तो यार चाहिए ना, पैसे रहे या ना रहे, जरूरत की चीजें तो खाना पीना, कपड़े, मकान, ये सब तो यार जरूरत है ना, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। पैसे रहेंगे भी फिर भी चाहिए, नहीं भी रहेंगे फिर भी खाना चाहिए, नहीं तो आप रह ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। इसलिए आप क्या करो, आप कंफर्ट जोन में मत आओ। कंफर्ट जोन में आ रहे हो अच्छी बात है, बट आप उसके बाद भी आप कुछ अच्छा पैसे अर्न करो, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, और जो पैसे आ रहे हैं उसको इन्वेस्ट करो कि पैसे कंपाउंडिंग करे, मल्टीपल पैसा मल्टीप्लाई करे, ना कि इन्फ्लेशन को ही बीट ना कर पाए। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे अर्न करते हैं और मतलब उनको लायबिलिटी एसेट का मतलब पता ही नहीं होता, सारा पैसा उड़ा देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिजनेस माइंडसेट की तरह काम करना है, ठीक है। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप कुछ भी हो, आप काम कर रहे हो, करो, अच्छी बात है, लेकिन 1 से 2 घंटा, ठीक है, 1 से 2 घंटा आप खुद के लिए टाइम निकालो, और आपके अंदर जो भी स्किल है, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आप उस फील्ड में जाओ, 1 से 2 घंटा वर्क करो, और वहां से पैसे अर्न करो, और एक सोर्स ऑफ इनकम मत रहो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो। अब हम आपको बताते हैं 2 बिजनेस आइडिया, जो कि एजुकेटेड लोग और अनएजुकेटेड भी लोग भी उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप ट्यूशन, कोचिंग एंड स्कूल में पढ़ा सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको नो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसे की इसमें जरूरत नहीं है, बस एक पेन की जरूरत है। अगर आप चाहते हो तो एक बोर्ड खरीद सकते हो, या फिर आपको अच्छा सा एक रूम रेंट लेके उस पर 10-20 लोगों को पढ़ा सकते हो। तो एक ट्यूशन से 2 खोल सकते हो, 2 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 10, मतलब एक ट्यूशन से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ ट्यूशन
मल्टीपल ट्यूशन कर सकते हो और आप स्कूल में भी 4 से 5 घंटा पढ़ा सकते हो, होम ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो, शाम में 2 से 4 घंटा आप अपना खुद का ट्यूशन भी रन कर सकते हो। और जब धीरे धीरे ट्यूशन बड़ा हो जाएगा तो आप 2-4 लोगों को हायर करके, 2-4 टीचर को हायर करके आप उनको भी कुछ सैलरी देंगे और आपका ट्यूशन मल्टीप्लाई आपको करना है, 1 से 2 करना है, 2 से 4 करना है, 4 से 6 करना है, क्योंकि आजकल लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो आपको क्या करना है, जो चीज नीड है, लोग जहां जिस चीज में ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं वही बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। आपको मैं सेकंड बिजनेस आइडिया बताता हूं। आजकल जब मैं मार्केट जाता हूं तो लोगों को देखता हूं कि वो कुछ न कुछ बाहर से कुछ खाते हैं। जंक फूड की बात कर रहा हूं। आप बर्गर का ठेला खोल सकते हो, आप पानी पूरी का ठेला खोल सकते हो। अब देखो यार, आप ये सोचोगे कि यार ठेला खोलूंगा, भाई पैसे कमाने हैं तो कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, पहली बात, ठीक है। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। ठीक है, आप स्टार्टिंग में आप काम कर रहे हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना काम करो, कोई बात नहीं, करो, अच्छी बात है। लेकिन फिर आप 2, 4, 10 लोगों को हायर करके एक बर्गर का ठेला से 2, 4, 5, 6, 10 मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, मल्टीप्लाई कर सकते हो। और एक छोटा सा ठेला ही नहीं खोलना है, उसको बड़ा सा शॉप बना देना है, बड़ा सा रेस्टोरेंट बना देना है। लेकिन पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे तब तो बड़ा लेवल बनेगा। ऐसा तो नहीं कि 10 लाख एक बार अचानक इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपके पास है पैसे 10 लाख तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि छोटे लेवल से स्टार्ट करो तो आपको ज्यादा बेटर होगा और आपको एक्सपीरियंस भी होगा और आप समझ भी पाओगे, आप ये भी समझ पाओगे कि इसमें क्या परेशानी आती है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, क्या होता है। आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे भी। लेकिन इसमें बहुत प्रॉफिट है, आप देख ही रहे हो। और यहां तक कि लोग जब जाते हैं मार्केट तो बर्गर हो गया, पानी पूरी हो गया, चाउमीन, बर्गर, मोमो खा ही रहे हैं यार, समझ लो। देखना है कि हम बर्गर का ठेला खोले, मतलब ठेला चलाएं, पढ़े लिखे हैं। अरे भाई पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, मतलब खुद का काम होना चाहिए भाई। अगर आप किसी के अंडर खट रहे हो तो उससे आपको कैसा फील होता है आपको पता ही है, ठीक है। और आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऐसा नहीं कि मैं बर्गर का ठेला ही खोलने के लिए बोल रहा हूँ। और आप कोई छोटा सा आप राशन दुकान भी खोल रहे हो, कॉपी का दुकान खोल रहे हो, आप साइबर कैफ खोल रहे हो, खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइंडसेट ये होना चाहिए ना कि आप उस दुकान पे आप खुद मत बैठो। कुछ समय के लिए बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2, 4, 10, 20 लोगों को हायर करके उसको बड़ा करो और 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 उसको मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खुद दुकान खोल दिया और खुद जाके बैठ गया, तो उसको बोलते क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। तो फिर वो नूब बिजनेस हो गया यार, फिर वो नूब माइंडसेट वाला काम कर रहे हो। फिर लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, लाइफ में अच्छे पैसे अर्न नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो आप। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आप काम करो खुद पे, अपने स्किल पे और अपने माइंडसेट पे। और आपका माइंडसेट अगर हाई लेवल का होगा, बिजनेस माइंडसेट होगा, और आप जॉब कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, और आपका माइंडसेट अगर बिजनेस माइंडसेट वाला अगर आ गया ना, तो उसके बाद आप लाइफ में बहुत पैसे अर्न कर पाओगे, ठीक है। और एक जगह से पैसा अर्न नहीं कर पाओगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना पाओगे, ठीक है। और तो और लाइफ में आप सिक्योर एंड ग्रो हो पाओगे, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन के 3 स्टेप होते हैं, अर्न मनी, हाउ टू मैनेज मनी और हाउ टू ग्रो एंड सिक्योर मनी। और अगर आपको ये आ गया तो समझो कि बिजनेस माइंडसेट भी आ गया। इसी रूल पे फॉलो करता है। बिजनेस माइंडसेट वाले लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज मिलता है, तभी उनका माइंड इतना शार्प होता है एंड एक्टिव होता है। तो आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिल गया होगा। आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, मैंने इस वीडियो में बताया है हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे अर्न करें। और हाँ, अगर आप पैसे अर्न कर रहे हो और कमा रहे हो तो पैसों को कैसे मैनेज करें, सिक्योर करें, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, सही तरीके से नॉलेज मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।